हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपको उस इंसान के बारे में सपना क्यों आया अचानक से, जिसके साथ अब आपका एज सच कोई कनेक्शन बचा नहीं है, बात भी आप लोग के बीच में नहीं होती है। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी happyhightarot@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज करके भी अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, तो चलिए पता करते हैं कि आपको उस इंसान के बारे में अचानक से सपना क्यों आया, जिसके साथ अब आपका कोई खास कनेक्शन बचा नहीं है, ज़्यादा बातचीत भी आप लोग के बीच में अब नहीं होती है। तो आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, हो सकता है कि 2023 के जुलाई के महीने के ऑनवर्ड्स आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है। आप दोनों में से किसी एक का बर्थ मंथ जुलाई हो सकता है। ये मुमकिन है कि आपके या उनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस मौजूद हों। यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये जो कोई भी शख्स है जिसके बारे में आपको सपना आया है, जब आप लोग कनेक्शन में हुआ करते थे या जब आप लोग की फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, उस वक्त पर इस इंसान ने आपके साथ कुछ खास बर्ताव किया नहीं था। हो सकता है आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, कमिटेड थे, लेकिन ये इंसान जो है अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहते थे, इधर उधर फ्लर्ट करते रहते थे। इन्होंने कभी भी आपके साथ स्टिक नहीं किया, आपको वो लॉयल्टी नहीं दिखाई जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट आपको इन जनरल इन्होंने किया था। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि तब से लेकर आज तक हो सकता है काफ़ी समय बीत चुका हो। लाइक प्रॉपर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भले ही लास्ट ईयर से चालू हुई हो, लेकिन आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। इनफैक्ट हो सकता है साल भी हो चुके हों, कई साल हो चुके हों आप लोगों को एक दूसरे की लाइफ से दूर हुए। यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स टू किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये जो कोई भी शख्स है, एंड स्पेशली अगर ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो आप लोग की लाइफ में काफ़ी अर्ली ऑन स्टार्ट हुआ था, तो ये इंसान तब से लेके अब तक काफ़ी चेंज हुए हैं, काफ़ी बदलाव इनके अंदर आया है, काफ़ी मैच्योर ये हो गए हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग साथ में अब एज सच कनेक्टेड नहीं है, तो आप कभी कभी सोचते हैं कि अब ये कैसे होंगे, मतलब अगर ये सुधर गए हैं वाकई में, अगर इनके अंदर मेच्योरिटी आ गई है, तो इनका अब ये जो नया वर्जन है जो मुझे देखने को नहीं मिलता है, जिससे मुझे बात करने को नहीं मिलती है, वो कैसा होगा। क्या ये अभी भी उतनी डिसअपॉइंटिंग होंगे मेरे लिए जितने ये पहले थे? क्या ये चेंज हो गए होंगे? क्या ये मैच्योर हो गए होंगे? क्या अब इनको क्लैरिटी मिल गई होगी अब कि इनको क्या चाहिए मेरे साथ, क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से? बिकॉज ये डेफिनेटली एक ऐसा कनेक्शन है जिस जिस मतलब ये एक ऐसा शख्स है जिसके लिए आपने बहुत बहुत वेट किया है ग्रुप 1। आप खुद हैरान हो गए होंगे वेट या मूव ऑन वाले पिक कार्ड्स देख देख कर, और फाइनली आपने डिसाइड किया होगा कि अब बस बहुत हो गया, और फिर फाइनली आपने इस इंसान से मूव ऑन किया होगा। लेकिन आपको क्यों सपना आया इस इंसान के बारे में, उसका रीज़न ये है, ये जो रूट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इस कनेक्शन में बहुत हिस्ट्री है। ये बहुत पुराना कनेक्शन है, ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो आज से 2 महीने पहले आपकी लाइफ में आया था, 2 हफ्ते चला और फिर ख़त्म हो गया। ये सालों से चलती आ रही है, गाथा के जैसे है। और क्योंकि आप और ये इंसान इतना स्ट्रांगली इन्वॉल्व थे, और वो जो डीप एनर्जेटिक रूट्स हैं वो आप दोनों के बीच में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए बीच बीच में आपको भी उनके बारे में सपना आ जाता है, एंड उनको भी बीच बीच में आपके बारे में सपने आते हैं। भले ही आप लोग एक दूसरे से बातचीत ना होती हो, भले ही आप लोग सोशल मीडिया पर ना कनेक्टेड हो, जो भी सीन हो, बट क्योंकि वो कॉर्ड्स आपके बीच में अभी भी हैं, इसीलिए आपको वो इंसान अचानक से सपने में दिखा था। एंड क्योंकि आपके अंदर एक ये क्यूरियोसिटी है कि क्या ये इंसान सुधरा है अभी भी, या फिर जैसा हुआ करता था वैसे का वैसा ही है। ओके, अब आपके और कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स, टॉर्टॉइस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, और टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। इंटरेस्टिंग। सो जो दूसरा रीजन यहाँ पर निकल के आया है कि क्यों आपको इस इंसान के बारे में अचानक से सपना आया, ग्रुप 2, 2 मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। ऑलराइट, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। पहला सिनारियो जो यहाँ पर बहुत क्लियर कट दिख रहा है वो ये है
कि ये जो कोई भी शख्स हैं जिनके बारे में आप रीडिंग सुन रहे हैं, उन्होंने हाल ही में आपके बारे में बात की है अपने किसी क्लोज फ्रेंड से, ठीक है? अगर ये कोई लड़की है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो उसने अपनी किसी गर्ल फ्रेंड से डिस्कशन किया है आपके बारे में। अगर आप किसी लड़के के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो उसने अपने किसी जिगरी, किसी यार के साथ डिस्कशन किया है आप दोनों के कनेक्शन का, और उस डिस्कशन का जो सार था, उस डिस्कशन का जो कंक्लूजन निकला, वो ये था कि इन्हें आपको रीच आउट करना चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन डेफिनेटली इन्वॉल्व्ड है यहाँ पर क्विल की एनर्जी के साथ। और क्योंकि ये पर्सन जिनसे आप इन एनी केस एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं, उन्होंने उस दिन आपके बारे में किसी से बात की, उन्होंने उस दिन ये सोचा कि उन्हें आपको रीच आउट करना चाहिए एंड ऑल दैट, तो इस रीजन से वो चीज़ आप तक पहुंच पाई और आपको ये सपने में दिखे। इनफैक्ट हो सकता है सपने में आपने इनको देखा हो कि ये कुछ लिख रहे हैं या ये कुछ टाइप कर रहे हैं, या फिर आपने सपने में देखा हो कि आप इनके साथ बैठकर कोई कुछ खा पी रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट बेसिकली उस डिस्कशन की वजह से, और क्योंकि उस डिस्कशन की वजह से इनका दिमाग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लग गया था कि मैं बात करूं ग्रुप वन से या ना करूं, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, तो उस रीज़न से आपको वो सपना आया। और दूसरा रीज़न जो कि हो सकता है आप में से बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करे, वो ये है कि आपने उस दिन इस इंसान का डिस्कशन किसी के साथ किया था। इनफैक्ट हो सकता है आपने अगर अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ इस इंसान के बारे में बात की थी, भले उस रात ना की हो, उससे पहले मतलब रिसेंटली कभी की हो, तो आपके फ्रेंड ने आपको समझाया होगा कि यार आपने ऑलरेडी इतना टाइम अपनी ज़िंदगी का खराब किया है इस शख्स के ऊपर, अब बहुत हो गया, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए और आपको ऑनेस्टली बैठकर वेट नहीं करना चाहिए कि वो कॉल करेंगे या नहीं, वो मैसेज करेंगे या नहीं। इनफैक्ट आपको भी अपनी तरफ से रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, आपको और इसमें अपने आप को खपाना नहीं चाहिए, आपको बाहर निकलना चाहिए। तो हो सकता है वो सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में रही हो, वो आपका जो डिस्कशन हुआ था अपने दोस्त के साथ, वो चीज़ भी आपके दिमाग में रही हो, और उस रीज़न से भी ऑफ कोर्स आपको वो सपने में दिखे हों। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। क्लीनिंग हाउस, गॉसिप, सो डेफिनेटली बातचीत तो हुई है, और डोर टू वैल्यू। ग्रुप वन, आई थिंक जैसे कि मैंने अभी इससे थोड़े देर पहले ही बोला था कि आपने किसी से बात की इनके बारे में, उसके चांसेस बहुत कम है। इन्होंने आपके बारे में किसी से बात की है, उसके चांसेस ज़्यादा प्रबल यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप क्लीनिंग हाउस और डोर टू वैल्यू को देखो, यहाँ पर दिख रहा है कि आप ऑलमोस्ट बाहर हैं इस कनेक्शन से। ग्रुप वन, आपको इसमें जितना टाइम अपना लगाना था आपने लगा दिया, अब आपने अपना वो मूविंग ऑन वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट हो सकता है कि मूविंग ऑन की स्टेजेस में भी आप बिल्कुल आखिर तक ऑलरेडी आ चुके हों। मीनवाइल डोर टू वैल्यू हमें यहाँ पर बता रहा है गॉसिप के साथ कि आपके पर्सन को अब जाकर चमक रहा है कि आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है, ये कनेक्शन की वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है। और जितना ज़्यादा वो बात करते हैं दूसरों से आपके बारे में, बहुत ज़्यादा लोगों से ये डिस्कशन नहीं करते हैं, गिनो चुनो लोगों को पता है आपके बारे में इनके सर्कल में। खैर, तो जब कभी भी ये आपके बारे में बात करते हैं तो सारे लोग इनको यही बोलते हैं कि यार क्या सोच के आपने ब्रेकअप किया ग्रुप वन के साथ, बिकॉज आपकी बातों से तो वो बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, तो फिर आखिर आपने क्यों ब्रेकअप कर लिया ग्रुप वन के साथ। हो सकता है करियर की वजह से किया, हो सकता है पैसों की वजह से किया, ये भी हो सकता है कि उस वक्त पर वाकई में ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में थे कि नहीं नहीं अभी मैं कैसे सेटल हो जाऊँ, मैं कैसे मान लूँ कि ग्रुप वन ही मेरे लिए बेस्ट हैं, अगर और कोई उनसे भी बेटर मुझे मिल गया तो फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। बट अब इतने सालों में उनको समझ में आ गया कि आपका कोई कंपैरिजन है नहीं किसी के साथ, और आपसे बेटर इंसान उनको मिलने से रहा। तो ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती रहती है, इस बारे में वो बात कर रहे हैं आजकल अपने दोस्तों से। एंड लाइक आई सेड, क्योंकि आप लोग के बीच में एक, आप ऐसे इमेजिन करो कि एक टेलीफोन लाइन टाइप का कुछ ऐसा एनर्जेटिक कॉर्ड आप लोग के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो दोनों ही एंड्स पर ग्रुप वन, जब कभी भी आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करोगे, उनको आपके बारे में ड्रीम आएगा, जब कभी भी वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करेंगे या कम्युनिकेट करने के बारे में प्लान बनाएंगे, तो आपको उनके बारे में ड्रीम आएगा। और अभी आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं,
आप मूव ऑन कर चुके हैं या ऑलमोस्ट करने वाले हैं और उनको अब जाके रियलाइज हो रहा है कि उनको यू टर्न मारना चाहिए। हालांकि हड़बड़ाहट उनकी एनर्जी में नहीं दिख रही है, काम ही बैठे हुए हैं, टॉर्टोइस की भी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। तो अगर उन्होंने रीच आउट किया भी तो इतना जल्दी वो नहीं करेंगे, आराम से अपना टाइम लेके सोच समझ के क्या लिखना है, क्या जस्टिफिकेशन देना है अपने चले जाने के लिए। दोस्तों से उसके बारे में भी बात कर सकते हैं कि ये बोलूँ तो ठीक रहेगा, वो बोलूँ तो ठीक रहेगा, उसके बाद हो सकता है वो रीच आउट करें। बट क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, और क्योंकि उन्होंने आपके बारे में हाल ही में बहुत ज़्यादा बातचीत की है, इस रीज़न से आउट ऑफ नोवेयर अचानक से आपको उनका सपना आया है, जबकि आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि एज सच अब आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड ऑप्शन चूज किया था तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपको उस इंसान के बारे में अचानक से सपना क्यों आया जिससे अब आपकी बातचीत भी नहीं होती है, कोई खास कनेक्शन भी अब आप लोग के बीच में नहीं है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ऑलराइट, ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है ग्रुप 2 जो आपसे थोड़ा डिस्टेंस पर रहते हैं, आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, या फिर हो सकता है अलग अलग कंट्रीज़ में भी रहते हो। आपके या उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ये भी मुमकिन है ग्रुप 2 कि आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग लिंक है। हो सकता है आप लोग का साथ में कोई बच्चा हो, ये भी हो सकता है कि किसी वक्त पर आप लोग ने साथ में कोई पेट अडॉप्ट किया था और अब वो आप में से किसी एक के पास रहता है। ये भी मुमकिन है कि आप लोग ने साथ में कभी कोई बिजनेस खड़ा किया था जो कि आप दोनों में से अब कोई एक शख्स ही संभालता है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब आप लोग कनेक्शन में हुआ करते थे उस वक्त पर जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, जो भी आप लोग के फ्रेंड्स हुआ करते थे, वो म्यूचुअल फ्रेंड्स आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए अभी भी एग्जिस्ट करते हैं आप दोनों के बीच में। आपके केस में ऑफ कोर्स अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि क्यों आपको सपना आया हुआ इस इंसान के बारे में विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इसीलिए बिकॉज बहुत जल्दी इस इंसान की ओर से कम्युनिकेशन आप तक आता हुआ दिख रहा है। तो उनका फ़ोन आपको आने वाला है या उनका मैसेज आप तक आ सकता है। तो इस रीज़न से आपको एक प्रेमोनिशन कह लो, एक आभास आपको हुआ है उनको सपने में देखने से कि वो आने वाले हैं फिर से। इनफैक्ट आपने सपने में हो सकता है एग्जैक्टली यही चीज़ ही देखी हो कि वो आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपके दरवाजे पर खड़े हुए हैं, या आपको बाहर लेकर कहीं गए हैं, या उनका फ़ोन आया है, समथिंग लाइक दैट। बट एक दूसरा रीज़न भी है कि क्यों वो आपके सपने में आए, क्योंकि यहाँ पर आप हर्मिट की एनर्जी में निकल के आए हैं, जो कि बहुत ही रिफ्लेक्टिव एनर्जी होती है। हम बैठकर सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल है हर्मिट के साथ कि जब आप सो रहे हैं, आपका दिमाग ऑब्वियसली नहीं सो रहा है उस टाइम पर, आपका सबकॉन्शियस नहीं सो रहा है, आपका इंट्यूशन नहीं सो रहा है, आपका हायर सेल्फ भी नहीं सो रहा है। तो ये सारी एनर्जीज एक्सप्लोर करने में लगी हो सकती हैं इस कनेक्शन को। क्या एक्सप्लोर करने में लगी हो सकती हैं कि क्या ये कनेक्शन रिपेयरेबल है या फिर नहीं है, क्या ये इंसान में कोई मैच्योरिटी आई होगी या नहीं, बिकॉज एज भले ही आप लोगों की सेम रही हो ग्रुप 2, बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और हर्मिट मुझे बता रहा है कि आप में और आप इस इंसान में मैच्योरिटी लेवल का बहुत बहुत फ़र्क था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आपको हमेशा से ही ज़्यादा समझ थी, रिश्तों की ज़्यादा समझ थी, इमोशंस की ज़्यादा कदर थी इस इंसान के कंपैरिजन में। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है हर्मिट और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ही, स्पेशली अगर ये कोई ऐसा कनेक्शन था जो जितनी जल्दी आपकी लाइफ में जुड़ा था उतनी ही जल्दी चला भी गया था, बहुत ही शॉर्ट टर्म कनेक्शन था, और इस इंसान ने अगर आपको गोस्ट किया था, बिना बताए एकदम से आपकी लाइफ से चले गए थे, तो भले ही आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, बट आपको वो क्लोजर तो नहीं मिला है। जवाब तो आपके पास है नहीं कि ये क्यों गए थे, किस रीज़न से गए थे। और हर्मिट यहाँ पर बता रहा है कि आज की डेट तक कभी कभी आपका सबकॉन्शियस कभी कभी ये चीज़ एक्सप्लोर करने में लग जाता है कि जो हुआ वो क्यों हुआ होगा। और जब जब
उन आंसर्स की खोज में आप अपने ड्रीम स्टेट में निकलते हो, तब आपको उस इंसान का अचानक से सपना आता है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। एंजल, spiritual guidance, protection from harm. Barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Okay. ये इंसान जब आपकी लाइफ से गए थे और एकदम से गए थे, अचानक से गए थे, बिना बताए गए थे, तो सडनली एक वियर्डनेस आपके अंदर आ गई थी, एक वो वेकेंट एनर्जी आपके अंदर आ गई थी कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये जो जगह खाली हुई है वो आप भरोगे किससे, बिकॉज उसके बहुत टाइम तक आपने डेट करना बंद कर दिया था। इनफैक्ट हो सकता है अभी भी आप किसी को डेट ना कर रहे हो, बिकॉज कुछ टाइम के लिए आपने ब्रेक लिया हुआ है ये सब लव एंड रिलेशनशिप से। एंजल यहाँ पर बता रहा है स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि आपके लिए हर्मिट का कार्ड निकला, देन एंजल, और अब यहाँ पर ये स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो डेफिनेटली काफी हद तक आप खुद इन्वॉल्व्ड हैं इस चीज में कि आपको ड्रीम क्यों आया उस पर्सन का, बिकॉज आप सवालों में जवाब ढूंढ रहे हैं ग्रुप 2। और एक और बात बता दूं, जब कभी भी आपको इस इंसान के बारे में कोई ड्रीम आता है, तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं, आपको डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ड्रीम को नोट डाउन करना चाहिए। और कोई सपना आप नोट डाउन करो ना करो, इस पर्टिकुलर इंसान से संबंधित जब कभी भी आपको सपने आते हैं, आप उनको नोट डाउन करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्योंकि स्पिरिचुअल गाइडेंस निकल के आया है, सो डेफिनेटली उन ड्रीम्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए इस इंसान का बिहेवियर और वो पूरी सिचुएशन। आप समझ रहे हैं, आप निकल जाते हैं जवाब ढूंढने के लिए, एंड फिर वो जवाब सपनों के तौर पर आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स के रूप में आपकी एंजेलिक टीम जो है वो प्रोवाइड करती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह उठकर उनको नोट डाउन करो और फिर उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करो, समझने की कोशिश करो कि आपको क्या बताया जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग मैसेज ऑफ कोर्स यहाँ पर है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल ग्रुप 2 कि इस इंसान को आपकी लाइफ से हटाया गया था डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में, क्योंकि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं था, और इसीलिए आपके जो एंजल्स थे, आपके जो स्पिरिट गाइड्स थे, उन्होंने एक डिवाइन इंटरवेंशन किया। उन्होंने ये बेहतर समझा कि उनको आपकी लाइफ से, इस इंसान को आपकी लाइफ से हटा दिया जाए, क्योंकि आपको कभी भी वो खुशी नहीं दे सकते थे जिसके आप हकदार हैं। आप उनके साथ अगर रिलेशनशिप में होते भी तो भी आपको लगता कुछ मिसिंग है। इनफैक्ट जब आप थे भी उनके साथ इस रिलेशनशिप में, तभी भी हो सकता है आपको ये वाली फीलिंग आती रहती हो कि यार कुछ मिसिंग है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं इसके साथ हूँ, पूरा टाइम इसके साथ स्पेंड करती हूँ या स्पेंड करता हूँ, फिर भी वो कंप्लीट खुशी मुझे क्यों नहीं मिल पाती है। तो उसका रीजन ये था कि एक मिसमैच था। ओके, अब और मैसेजेस देख लेते हैं। मैजिक प्रेयर, रिलीज द थिंकिंग वुमन। जो क्लोजर आपको नहीं मिला है वो आपकी स्पिरिट टीम और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देने में लगे हुए हैं, ताकि आपको थोड़ी राहत मिल सके, ताकि आप फाइनली रिलीज कर सको इस कनेक्शन को। बिकॉज ऑब्वियसली अब ऐसे समझो कि कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए मिला हुआ है और आपसे वो नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप मूव ऑन कर गए, दूसरी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने बैठ गए। बट जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाए ना, वो खटकती रहती है फिर माइंड में कि यार वो लेकिन कैसे करनी थी, उसका आंसर क्या था, क्या उसका आंसर जो मैंने निकाला था वही करेक्ट था या नहीं था। आप उससे काफी हद तक मूव ऑन नहीं कर पाते हो, चाह करके भी। इनफैक्ट अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं भी हो तो भी आपको लगता है यार एक बार ट्राई तो कर लेती या ट्राई तो कर लेता, क्या पता आंसर मुझे मिल ही जाता। और आपके केस में क्या है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर रिलीज के साथ कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन से दूर हटने की, इस कनेक्शन को रिलीज करने की, इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की। बट टोटली आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपके पास जवाब नहीं है, बिकॉज आपके पास कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लोजर नहीं है। एंड मैजिक प्रेयर के साथ ग्रुप 2, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपने रोते रोते कभी ये प्रेयर खुद मांगी हो, आपने स्पिरिट से या आपके जो भी भगवान, जिस भी हायर पावर पे आप यकीन रखते हैं, आपने उनसे प्रेयर की हो, उनसे ये प्रार्थना की हो कि
वो आपको रास्ता दिखाएं या आपको हिम्मत दें या आपको समझाने की कोशिश करें कि जो हुआ क्यों हुआ। रोते रोते हो सकता है आपने कभी ये बोला हो कि क्यों ये मेरे साथ हुआ, मेरे ही साथ क्यों ऐसा हुआ एंड ऑल दैट, जो भी आपने बोला हो। तो अब जो ये ड्रीम्स आपको दिख रहे हैं ना इस इंसान के बारे में ग्रुप 2, वो आपके इन्हीं प्रेयर्स का आंसर है। ये जो डाउनलोड्स आपको आपके ड्रीम्स में मिल रहे हैं, इस इंसान से रिलेटेड मैसेजेस मिल रहे हैं, वो इसीलिए ताकि आप उनको डिकोड करके आंसर समझ सकें कि क्यों इस इंसान का आपकी ज़िंदगी से जाना इम्पोर्टेंट था। सबसे बड़ा रीज़न यही है। और दूसरा रीज़न जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो ये है कि इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट ये पर्सन रीच आउट कर सकते हैं आपको। अगर उन्होंने रीच आउट किया तो आपकी फ्री विल है कि आप उनको एंटरटेन करते हैं या नहीं करते हैं, या आप इग्नोर करते हैं, वो आपकी मर्जी है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए पता करते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उस इंसान से रिलेटेड सपना आपको अचानक से क्यों आया, जबकि अब तो आप लोगों की कोई सच बातचीत भी नहीं होती है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके या इस पर्सन के चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग एक रीज़न है कि क्यों इस पर्सन का सपना अभी भी आपको एकदम से आ जाता है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको लगता होगा कि आपने टोटली मूव ऑन कर लिया है इस इंसान से, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब जैसे नहीं कहते टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि आपको आइसबर्ग का सिर्फ टिप दिखता है लेकिन वो पानी के नीचे और कितना सारा अभी बचा हुआ है आपको दिखता नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर आपके उस पेन, आपके उस ग्रीफ के साथ भी है। आपको लगता है आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया, बट ऐसा नहीं है। आपको लगता है आपकी हीलिंग ख़त्म है, बट है नहीं है। वो हीलिंग जर्नी आपको अपनी चालू रखनी चाहिए। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि पर्टिकुलरली आप दोनों के बीच में जो आखिरी कुछ कॉन्वर्जेशंस हुई थी ग्रुप 3, जो कुछ भी इन्होंने आपको बोला था उसके पीछे का मतलब आप समझने में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। टू रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कि अच्छा इन्होंने बोला तो ये था, लेकिन क्या उनका कहने का मतलब ये था वो था, उन्होंने ऐसा बोला तो क्यों बोला, उन्होंने मुझसे इस तरीके से क्यों बात की, उन्होंने इतनी जल्दी बात क्यों ख़त्म कर दी, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड में आंसर क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने शुरू में तो बड़े अच्छे से 5 मिनट बात की, फिर एकदम से ठंडे क्यों हो गए अपने आंसर्स में। तो आपका दिमाग लगा हुआ है ये गुत्थी सुलझाने में। और क्योंकि ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो ये चीज़ तभी होती है जब आप तो मतलब आप सो जाते हो, बट आपका जो माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस है, वो बहुत एंगेज रहता है इन सब चीज़ों में। आप क्योंकि ऑफ कोर्स उस स्टेट में होते हो, आप अपने डीप स्लीप में होते हो, तो आपको रियलाइज़ नहीं होता ये सारी चीज़ें। बट जो आपके सपनों की एक प्रोडक्शन फैक्ट्री लगी हुई है आपके दिमाग में, वो यही सब रील्स चला रही होती हैं, कॉन्वर्जेशंस रिप्ले हो रही होती हैं आपके माइंड में, उनका एनालिसिस करने में आपका माइंड लगा रहता है। एंड आपके केस में ग्रुप 3 ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ माइंड का मैटर हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी रीडिंग के सेंटर में, तो डेफिनेटली आपका दिल भी इससे जुड़ा हुआ है। वो जो पेन अभी तक आपके दिल के किसी कोने में है, जिसको आप या तो एड्रेस नहीं करते हैं या आपको लगता है कि वो है नहीं, बट वो है, उस रीज़न से भी ये ड्रीम्स उत्पन्न होती हैं, उस रीज़न से भी आपको ये ड्रीम्स देखने को मिलती हैं। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में जैसे ये लड़की चीख रही है विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है कि आपके दिल के किसी कॉर्नर से आप, हाउ डू आई पुट दिस, आप तरस रहे हैं कि आपको कोई मैसेज आए इस इंसान का, आप तरस रहे हैं, आप तड़प रहे हैं कि आपको इस इंसान से एक बार और आपकी बात हो सके या आपको उनकी आवाज़ सुनने को मिल सके। एंड अगेन आप बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं मुझे तो अब फ़र्क नहीं पड़ता, बट लाइक आई सेड ऐसा नहीं है।
अभी आपने सिर्फ 20-30% अपना रास्ता तय किया है। अभी आपको और आगे चलना है इस हीलिंग जर्नी पर। इनफैक्ट एक और चीज़ मैसेज मुझे स्पिरिट ने अभी दिया आपको बोलने के लिए ग्रुप 3, जब कभी भी इस इंसान के बारे में सोच के आपको रोना आता है तो आप खुद को ज़बरदस्ती रोका मत करो रोने से, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हो। जब जब रोना आए सोच के इनके बारे में आप रो लिया करो, उन इमोशंस को दबा के मत रखा करो, बिकॉज वो स्टोर होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे एंड देन फिर एक लेटर डेट पर एकदम से वो आउटबर्स्ट होगा, एकदम से वो इमोशनल आउटबर्स्ट होगा, पूरा सिस्टम आपका हिल जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे जो जो फीलिंग सरफेस पर आती रहती हैं हील करने के लिए, वर्क करने के लिए, उन पर आपको उसी उसी समय काम करते रहना चाहिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर सोल्यूशन की बात हो रही है। सो बहुत क्लियर है ग्रुप 3 कि आप थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी जा रहे हैं। मतलब आप अगर आप मान लो अगर आप टी पॉइंट पर खड़े हुए हो तो आप एक ही टाइम पर लेफ्ट एंड राइट दोनों ट्रैवल करना चाह रहे हो। आप मूव ऑन भी करना चाहते हो, बट आप वो आस भी नहीं छोड़ रहे हो कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है। आप कभी भी दोबारा उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हो, लेकिन आप वेट भी करते रहते हो, तरसते रहते हो कि उनका कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए। आपका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कनेक्शन खत्म हो चुका है। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात भी हो रही है, जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना ग्रुप 3, उस इंसान में क्या खामियां हैं, क्या उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, किस तरीके से उन्होंने आपको हैरान किया था, किन किन अंदाज में उन्होंने आपका दिल दुखाया था, वो सब चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, हैप्पी मेमोरीज हैं, उन्हीं के बारे में आप सोचते रह रहे हैं। बट प्रॉपरली मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक निष्पक्ष तरीके से उस इंसान को देखने और समझने की कोशिश करें कि क्या वो आपके लायक थे भी या फिर नहीं, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि उस इंसान ने आपका बहुत दिल दुखाया है, और आप इस बात को भी एक्सेप्ट करें कि क्या ये इंसान डिज़र्व करता भी है री एंट्री मारना आपकी लाइफ में या फिर नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका दिमाग ऑल्टरनेट सिनारियोज इमेजिन करने लगता है कि अगर इसके बजाय ऐसा हुआ होता तो शायद हम अभी भी एक होते, अगर मैंने ये बोलने के बजाय वो बोल दिया होता तो शायद अभी भी हम एक होते। तो आप समझ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपके माइंड में, इतने ये पॉसिबिलिटी वो पॉसिबिलिटी, जैसे नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज इधर 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 सब कुछ इमेजिन करके ऐसे सब हो रहा होता था उस मूवी में। तो वही चीज़ आपके एनर्जीज में भी हो रही होती है, और जब जब ऐसा होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है, इसीलिए आपको ये इंसान एकदम से अपने ड्रीम में दिखाई देते हैं। उठने के बाद आपको ऐसा लग सकता है अरे मुझे उनका सपना अचानक से कैसे आ गया, बट वो अचानक नहीं होता है आपके केस में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। स्पिरिट ऑफ प्लेस। ओ, मुझे अभी एक और मैसेज मिला आपके लिए ग्रुप 3। हो सकता है आपको हाल ही में किसी ने बताया हो कि ये इंसान अब किसी और को डेट करने लग गए हैं, और उस टाइम आपने बोल दिया हाँ तो मैं क्या करूं, बट वो चीज़ आपके जहन से गई नहीं, ये मैसेज, और इसीलिए भी ये पर्सन आपको सपने में दिखा। फिर है एनलाइटनमेंट और डोर टू स्पिरिट। अब आप फर्क समझो, डोर टू स्पिरिट में ये बर्ड फ्री है ना, उड़ के जा रही है दरवाजे के बाहर। स्पिरिट ऑफ प्लेस में ये लड़की जमी हुई है इस पत्थर के ही ऊपर, इसके ऊपर ही पत्तियां उग रही हैं, सब काई वाई जमी हुई है। आपके पास चॉइस है कि आपको स्टक रहना है इस कनेक्शन में या आपको फ्री कर लेना है खुद को इस कनेक्शन से। और एनलाइटनमेंट यहाँ पर बता रहा है कि ये सारे जवाब भीतर से ही आने हैं। आप ही का जो इनर विजडम है वो आपको लीड करेगा, आप ही के जो हायर सेल्फ है, आप ही की जो स्पिरिट टीम है, वही आपको रास्ता दिखाएगी, वही आपको लीड करेगी टूवर्ड्स द राइट पाथ। लेकिन उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे ये जो बच्चा है ये सिर्फ इनकी ओर देख रहा है, सिर्फ इनकी बात सुन रहा है, स्पिरिट ऑफ प्लेस की ओर उसकी पीठ नहीं है। और एनलाइटनमेंट के साथ यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो भी स्पिरिट टीम है वो आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के जरिए
बार-बार ये मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वेट या मूव ऑन वाले पिक कार्ड्स हों, चाहे वो इज़ दिस पर्सन वर्थ द वेट टाइप की रीडिंग्स हों या पर्सनल रीडिंग्स भी इनफैक्ट क्यों ना हो, हर तरफ से आपको यही मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान डिज़र्व नहीं करता है आपका टाइम, ये इंसान आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता है। तो जो भी स्पिरिचुअल एलिमेंट्स आपके आसपास हैं, हर कोई आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बहुत टाइम हो गया, आपको फ्री कर लेना चाहिए अपने आप को। अब आप कंपेयर करो, ये लड़की जो ऊपर बैठ के टेंशन में है वर्सेस ये इतनी खूबसूरत सी बर्ड जो दरवाजे से उड़ के बाहर आ रही है। आप कौन-सी एनर्जी में रहना ज़्यादा प्रेफ़र करोगे? नेचुरली ये वाली। बट अभी आप कहाँ हो? अभी आप फँसे हुए हो इस वाली एनर्जी में। एक टक आँखें गड़ा कर ये इस लीफ को देख रही है। आपका भी ध्यान मतलब आप अवेयर नहीं हैं इस चीज़ से बट आपका ध्यान वहीं अटका हुआ है कि अब कॉल आएगा, अब मैसेज आएगा, अभी भी चांसेस हैं, हमारा रिकन्सिलिएशन हो सकता है। तो इस स्पेस से आपको अपने आप को बाहर निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है और जो भी आपको ड्रीम्स में डाउनलोड्स मिलते हैं, जो भी साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलती हैं, जो भी राइट गाइडेंस आपको मिलता है, उसको फॉलो करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप फालतू में वो पज़ल सॉल्व करते रहेंगे जबकि कुछ है नहीं वहाँ आपके सॉल्व करने के लिए, वो इंसान डिज़र्व ही नहीं करता है कि आप इतना टाइम आप उसको दो, तब तक ये रिकरिंग ड्रीम्स आपको आते रहेंगे। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।